Hello, good morning students. Welcome to our class. Welcome to our YouTube channel Serious Education. Today we are going to discuss about writing session. आज अपन writing portion जो है उसके ऊपर बात करेंगे जो कि क्लास 11th और 12th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और क्लास 12th के लिए बोर्ड एग्जाम में बहुत ही आसानी से आप 7 मार्क्स कैसे स्कोर कर सकेंगे इसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब देखो आज का अपना टॉपिक है स्पीच राइटिंग। स्पीच का मतलब क्या होता है? भाषण। अब देखो स्पीच तो बोल के सुनाया जाता है लेकिन अपन ने पीछे क्या जोड़ दिया? राइटिंग, यानी कि स्पीच राइटिंग। उसको लिखा कैसे जाएगा? बिल्कुल बोल के मंच पे जो है उसको सुनाया जाता है लेकिन अपने सिलेबस का जो पार्ट है वो है राइटिंग का, उसमें लिखना है। तो कोई भी टॉपिक आपको दे दिया जाए तो उस टॉपिक के ऊपर आपके खुद के विचार क्या है ये जानना चाह रहा है और इसका उद्देश्य ये है भी कोई भी लैंग्वेज है, भाषा जो है, एक सब्जेक्ट का पेपर होता है आपका एग्जाम में और एक भाषा का पेपर होता है। जैसे हिंदी और इंग्लिश जो कंपलसरी है ये दोनों भाषाएं हैं और बाकी के सब्जेक्ट है। तो लैंग्वेज का जो पेपर होगा, भाषा का जो पेपर होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। ये चारों स्किल्स जो है LSRW, यानी लिसनिंग यानी सुनना। सुनने का मतलब क्या है? उस भाषा को सुनकर समझ पाना, आपको वो भाषा समझ आ रही है या नहीं। इसके बाद स्पीकिंग, यानी कि उस भाषा में कुछ भी विचार जो है आप अभिव्यक्त करके पा रहे हो या नहीं। इसके बाद आता है रीडिंग, यानी कि उस भाषा को पढ़कर आप समझ पा रहे हो या नहीं। और उसके बाद आता है राइटिंग, अंतिम छोर पे कि भाई किस उस भाषा में अगर आपको कुछ लिखने को कहा जाए तो आप अपने विचारों को लिखकर अभिव्यक्त कर पा रहे हो या नहीं। तो ये अपना जो अंतिम जो है LSRW का जो अंतिम स्किल है राइटिंग की, उसके बारे में उसको टेस्ट किया जाएगा इसमें। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। इसमें जो है मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा कि किस तरीके से अपन इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। एक एग्जामिनर क्या चाहता है? एग्जामिनर ये चाहेगा कि भाई जिस प्रकार से आप जो है बड़े हुए हैं, आपका शरीर की वृद्धि हुई है, क्लास भी जो है वो हायर क्लास में आप आए हो लोअर से, तो अब उसकी लैंग्वेज के लेवल पे भी आप में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो देखो एक स्पीच लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो ध्यान क्या रखना है कि लिखने से पहले आप किस अपनी बुक के अंदर, नोटबुक जो मिली है उसमें रफ पेज, रफ यूज लिख के कुछ पॉइंट्स जो है वो, अगर आपको फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश में लिखने की समस्या है, तो उनको हिंदी में लिख दो। कम से कम 10 बातें लिख दो जो आप उस विषय के बारे में सोचते हैं। ठीक है, पहला काम तो ये करना है कि भी उसको रफली 10 पॉइंट्स को आपने लिख लिया। अब क्या करना है, उनको नंबरिंग दे दो, सीक्वेंशियली जमा दो कि भाई पहले मुझे कौन सी बात लिखनी है, उसके बाद कौन सी लिखनी है, उसके बाद कौन सी लिखनी है। नंबर दे दिए, नंबरिंग हो गई, 10 के 10 पॉइंट को 10 नंबरिंग। अब जो बोलना है, तो बोलने के लिए जो 2 लाइनें अपन मंच पे जाते हैं तो सबसे पहले जो है नमस्कार या जो संबोधन देते हैं वो 2 लाइनें आपको एज इट इज रखनी है सभी स्पीचेस में, कोई भी टॉपिक आ जाए। और अंत में अपनी कंक्लूड की जो 2 लाइनें हैं उनको भी जो है टॉपिक से रिलेट करते हुए सेम रखनी है। बाकी की चीजें जो है वो बीच में उस टॉपिक से, कंटेंट से रिलेटेड रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो चर्चा करते हैं अपन। आज का अपना टॉपिक है बी इंडियन बाय इंडियन। बी इंडियन का मतलब भारतीय होना और बाय इंडियन, बाय का मतलब होता है खरीदना, कि भी भारतीय बनो, भारतीय खरीदो। यानी कि जो भी सामान आप खरीद रहे हो मार्केट में वो दूसरी कंपनीज का, दूसरे देशों के, फॉरेन कंट्रीज का माल नहीं खरीद के अपने भारत का माल खरीदें। इसके ऊपर आपको क्या करना है? स्पीच देना है। ठीक है, 120 शब्दों के आसपास का आपका स्पीच होगा। तो उसमें क्या क्या चीजों को शामिल करना है? सबसे पहले आपका 2 लाइन के अंदर आपका जो है संबोधन होगा, अभिवादन करेंगे अपन। तो उसको कैसे करना है देखो, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर, यानी कि
जो भी यहाँ समस्त जो लोग विराजमान है, जो उपस्थित है, उन सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। इस लाइन का मतलब ये है। अब कोई भी है, चाहे वो चीफ गेस्ट है या आपका प्रेसिडेंट है या प्रिंसिपल है या दूसरा कोई भी है, तो उनका सबका नाम लेने की अपने को जरूरत नहीं है। सीधा इस बात से शुरू करते हैं कि भी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। यहाँ विराजमान सभी सज्जनों को मेरा सादर प्रणाम। इस लाइन का मतलब ये हो जाएगा। आई एम, अब अपना नाम यहाँ जोड़ना है कि मैं हूँ, फ्रॉम क्लास, और अपनी क्लास का नाम लिखना है कि भाई मैं 12th क्लास का या 11th क्लास का वो हूँ। स्टैंडिंग बिफोर यू, आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। स्टैंडिंग बिफोर यू यानी आपके सामने खड़ा हूँ। टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का मतलब है अभिव्यक्त करना, जताना। मैं आपके सामने अभिव्यक्त करना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ। माई व्यूज, क्या माई व्यूज यानी मेरे विचार, मेरे खुद के विचार मैं आपको बताना चाहूंगा। ऑन द, किसके ऊपर, अब यहाँ टॉपिक आ जाएगा बी इंडियन बाय इंडियन। भी मैं कक्षा 12th का छात्र मनीष आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ अपने विचार भारतीय बनो, भारतीय खरीदों पर रखने के लिए। इसका मतलब ये होगा। तो ये लाइनें एज इट इज आपको किसी भी स्पीच में सेम रखनी है, ठीक है। अब देखो अपना जो टॉपिक रहेगा कि भाई उसके अंदर अपन कौन कौन से जो 10 पॉइंट्स आपने बनाए हैं उनको क्रमबद्ध तरीके से जो लिखा है ना, आप अरेंज कर लो सीक्वेंशियली क्रम से। पहला पॉइंट यहाँ लिख दो कि देखो स्लोगन, स्लोगन का मतलब क्या होता है, नारा। वे जो नारा है, क्या नारा है, यही भारतीय बनो भारतीय खरीदो। एक्सप्रेसेस यानी अभिव्यक्त करता है द फीलिंग्स, भावनाओं को, ऑफ पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति की। ये जो स्लोगन है, ये नारा है, ये नारा हमें देशभक्ति की भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, जागृत करता है। वी आर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया, वी आर यानी हम, बोर्न एंड ब्रॉट अप यानी हमारा जन्म और हमारा पालन पोषण कहाँ हुआ है, इन इंडिया, भारत में। एंड इट इज आवर ड्यूटी, और इसीलिए इट इज आवर ड्यूटी यानी हमारा कर्तव्य है, टू कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट का मतलब योगदान देना, द नेशन, राष्ट्र के लिए। नहीं, हमारा जन्म भारत में हुआ है, हमारा लालन पालन भारत में हुआ है, और एक भारतीय होने के नाते भारत में योगदान देना हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। इट इज ऑफन फाउंड यानी अक्सर देखा जाता है। इट इज ऑफन फाउंड का मतलब क्या होगा, अक्सर देखा जाता है। ए जनरल क्रेज अमंग द यूथ, भी युवाओं में एक सामान्य सा क्रेज होता है, एक उत्साह होता है, किस चीज का, टू बाय फॉरेन गुड्स, विदेशों का सामान खरीदने की। अक्सर आपने देखा होगा कि जो यूथ है, जो युवा है, उनमें एक क्रेज है, एक उत्साह रहता है ब्रांड के पीछे भागने का, कि फोन तो एप्पल का चाहिए, जूते जो है उस कंपनी के चाहिए, ड्रेसेस वो चाहिए। यानी कि जो ब्रांड है, उन ब्रांड के पीछे, विदेशी कंपनियों के या विदेशी सामान को खरीदने के पीछे जो है उनमें एक जबरदस्त उत्साह देखा गया है। विच इज, जो कि क्या है, विच इज एन एपिंग हैबिट। एपिंग हैबिट का मतलब क्या है, ऐप क्या होता है, लंगूर क्या करता है, नकल करता है ना, तो नकलची यानी देखा देखी करना। भाई ये हैबिट हमें कहाँ से मिली, ये फीलिंग हमें कहाँ से आई, एक दूसरे की देख, अरे यार उसके पास ये है, मेरे पास भी होना चाहिए। तो ये जो फीलिंग्स है, ये जो उत्साह है, ये अक्सर देखी जा रही है, देखी जा सकती है यूथ के मन में। We should buy things made and produced in India। भाई हमें क्या करना चाहिए, we should buy यानी हमें खरीदना चाहिए, things यानी चीजों को, made and produced in India, जो कि भारत में निर्मित हो, भारत में बनी हो। There are so many companies यानी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं in the world, विश्व में, विश्व की बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं that get their products manufactured in India, जो कि अपना मैन्युफैक्चर का मतलब निर्माण करवाना, प्रोडक्ट का मतलब सामान को, अपने सामान का निर्माण करवाती है, कहां पर, इंडिया में, भारत में। बहुत सारी ऐसे विदेशी कंपनियां हैं जो भारत में अपने सामान को निर्मित करवाती है, बनवाती है, एंड टेक इट टू देयर ओन कंट्री, और उनको अपने देश में ले जाती है और वहां बेच देती है। अब भारत में निर्माण करवाने का कारण क्या है, एज इंडियन
इंडियन प्रोडक्ट्स आर मोस्ट रिलायबल, क्योंकि जो इंडियन प्रोडक्ट्स है, भारतीय सामान जो है वो क्या है, मोस्ट रिलायबल। रिलायबल का मतलब होता है विश्वसनीय, सबसे अधिक विश्वसनीय है। भारत के अंदर जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं, जो प्रोडक्ट बनते हैं, वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा विश्वसनीय है। यही कारण है कि कई सारी विदेशी कंपनियां भारत में अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करवाती है। इस लाइन का मतलब ये होगा। अब देखो, बाय परचेजिंग इंडियन प्रोडक्ट्स, अब देखो भारत के प्रोडक्ट खरीदने से क्या होगा, बाय परचेजिंग यानी खरीदने से इंडियन प्रोडक्ट्स, भारतीय प्रोडक्ट्स को, वी आर इनडायरेक्टली सपोर्टिंग द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री। हम क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट का मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, सपोर्ट यानी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं किसको, इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, अपने कंट्री, अपने देश की इकोनॉमी को। कैसे भाई, हम तो अपनी जरूरत के सामान खरीद रहे हैं ना, तो जरूरत का सामान अगर इंडियन मैन्युफैक्चर्ड का होगा तो वो पैसे जो है किसके पास जाएंगे, भाई इंडियन मैन्युफैक्चर होगा तो उसके पास जाएंगे, तो भारत के अंदर ही रहेंगे ना, बाहर तो नहीं जाएंगे। तो भारत की इकोनॉमी इससे मजबूत होगी। सो एज ए ट्रू सिटीजन ऑफ इंडिया, और इसीलिए एक सच्चे भारतीय नागरिक होने के नाते, सिटीजन का मतलब नागरिक, ट्रू सिटीजन ऑफ इंडिया यानी भारत के सच्चे नागरिक होने के नाते, वी मस्ट बाय, हमें खरीदना चाहिए इंडियन प्रोडक्ट्स, भारतीय प्रोडक्ट्स ही खरीदने चाहिए। भाई अगर आप अपने आप को सच्चा भारतीय मानते हैं तो भारत में निर्मित चीजों का ही ज्यादा से ज्यादा परचेज करें, उनका ही उपयोग करें। अगर इंडियन मैन्युफैक्चर जो चीजें हैं वो उपलब्धि नहीं है, तब किसी दूसरे अल्टरनेट पर विचार करें। अगर भारतीय प्रोडक्ट अवेलेबल है तो पहली प्राथमिकता उसको दें। सो आई लाइक टू कंक्लूड, अब देखो ये अंतिम हो गया, ये आपकी मेन बात हो गई। अंत में जो कंक्लूजन लाइन है वो ये बता रही है कि आप सारांश के रूप में क्या कहना चाह रहे हो, इस पूरे का सार जो है 2 लाइन में बता दो कि सो, इसीलिए आई लाइक टू कंक्लूड, मैं अपनी बात को कंक्लूड करना चाहूंगा, समेटना चाहूंगा, यानी सारांश के रूप में ये कहूंगा दैट वी मस्ट चेरिश द फीलिंग ऑफ नेशनलिटी एंड पैट्रियोटिज्म इन आवर हार्ट, कि हमारे हृदय के अंदर हमें जो है फीलिंग्स, जो भावना है किसकी, चेरिश का मतलब उसको और ज्यादा समृद्ध करना, नेशनलिटी यानी राष्ट्रीयता की, एंड पैट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति की। अंत में मैं यही कहूंगा कि हमें हमारे दिल में, हमारे मन में भारतीयता और देशभक्ति की भावनाओं को और ज्यादा समृद्ध करना है, एंड सपोर्ट द नेशन अकॉर्डिंगली, और इसी के अनुसार अपने नेशन को, अपने राष्ट्र को सपोर्ट करना है, उसका सहयोग करना है। तो इस तरीके से आप कुछ बातें लिखकर आराम से 7 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप ये सारी चीजें जो है आपको समझ में आई होगी, और इनको क्या करना है, आपको बार बार लिखना है, 2 बार 3 बार 4 बार लिखो। हो सकता है इसमें कुछ नए शब्द भी आपको मिले जो कि पहली बार देखे हैं, तो कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। उनको लिखोगे तो हैबिचुअल हो जाओगे और वो वर्ड फेमिलियर हो जाएगा। और अगर आपके मन में ये है ना कि इंग्लिश लिखना मुझे नहीं आता, 2 बार लिख के देखो, तीसरी बार पेन अपने आप चलेगा। तो वो टेंशन ही नहीं है अपने को, सिर्फ और सिर्फ दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर आपको अंग्रेजी पढ़नी भी नहीं आती ना, तो भी ये सारी चीजें आसानी से लिख सकते हो, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा और थोड़ा सा जनरल नॉलेज होना चाहिए। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई है। कुछ भी अगर डाउट है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके वापस देख लीजिएगा। फिर भी कुछ दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो, जिसका कि मैं समाधान करने का प्रयास करूंगा अगले वीडियो में। तो आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।